गोला की यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और क्योंकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस की 28 सितंबर को नम्स की टेस्ट है, तो बच्चे जो हैं उनके लिए बाकी 5-6 दिन बच्चे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको आज एक स्टडी का मेथड बताते हैं जिसके मुताबिक आप जो है अपनी तैयारी को तेज़ रखें, और यही मेथड आप जो है 26 अक्टूबर को जब पीएमडीसी की टेस्ट होगी उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम स्टडी ब्लॉक मेथड्स कहते हैं। जिस तरह आप शहरों में देखोगे कि वहाँ घरों के ब्लॉक बने हुए हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, इसी तरह आप स्टडी का फर्स्ट ब्लॉक बनाएं और उसमें अपना गोल सेट करेंगे। आज मैं बायोलॉजी को पढ़ूंगा और उसके लिए आप एक टाइम जो है 1-1.5 घंटा जो है वो सेट करें और उस पर आप जो है वो पढ़ना शुरू करें। ये आपका पहला ब्लॉक होगा और इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं हो। और इसको थोड़ा आप अपने वॉक जहाँ जाते हैं वहाँ आपने कहीं स्टॉप किया है तो उधर आपको उस टाइम क्या चीज़ याद थी, इसी तरह से अगर आप कोई और आपकी मेमोरी है तो उसको भी आप जो है वो याद कर सकते हैं, इसके साथ वो फर्स्ट ब्लॉक में मिला सकते हैं। अब आपको थोड़ा जो है वो ब्रेक लेना होगा और थोड़ा चहलकदमी करें, पानी पिएं, फ्रूट खाएं और फिर दूसरे ब्लॉक में चले जाएं। दूसरा ब्लॉक थोड़ा आपको लंबा करना पड़ेगा और उसमें भी अपने गोल जो हैं वो सेट करें। आप फिज़िक्स केमिस्ट्री दोनों को भी पढ़ सकते हैं और इसको भी पढ़ सकते हैं और उसमें भी आप अपने गोल सेट करें, लेकिन वो एरिया जो आपको नहीं आते हैं वो एक कापी पे आप रेड शक्ल में लिखें और जो आज आपको अच्छे तरीके से या कुछ कम आते हैं उनको आप ग्रीन या किसी और कलर आप रेड पे ज़्यादा ध्यान दें उनके टॉपिक्स पे। और उसमें भी जो है वो आप पहला लेटर जो है देखें कि उस कंसेप्ट का क्या है। मिसाल के तौर पे फ़िज़िक्स में कुछ लॉज हैं तो उसमें देखेंगे कौन सा लॉ आपको आता है। इक्वेशन है तो उसका पहला लेटर क्या है, उसको थोड़ा आप याद करें और इस तरह से आप जो है वो सेकंड ब्लॉक को जो है वो पूरा करें और फिर एक और लंबा जो है वो आप ब्रेक लें जिसमें आप थोड़ा आराम भी कर लें, खाना भी खा लें और इस तरह से आप सेकंड ब्लॉक को जो है वो पूरा करें। इसके बाद आप थर्ड ब्लॉक में आ जाएं। थर्ड ब्लॉक में आपको वही चीज़ें करनी है कि आप इंग्लिश है, लॉजिकल रीजनिंग है, पुराने जो पेपर हैं उनको देखना है और ये एरिया देखना है कि कौन से को आप ज़्यादा रिपीट करना चाहते हैं, तो इसमें आप रिपीट भी कर लें और एक आप अपनी जो वीक एरिया है उस पर भी नज़र डाल लें। और इसी तरह से आप ये 3 ब्लॉक्स में अगर स्टडी करेंगे, ये 2-2 घंटे अगर इनको आप दे दें तो ये 6 घंटे हो जाएंगे। आधा घंटा और 1 घंटा और जो है वो आप रेस्ट कर लें। उसके अलावा आप जो है अपने आप को फ्रेश रखने के लिए सुबह को आप जल्दी उठें, थोड़ी वॉक करें, अच्छा सा नाश्ता करें और कुछ ड्राई फ्रूट अपने पास ज़रूर रखें और आगे जो है इम्तिहान की डेट बड़े लफ्ज़ों में लिखें और उसमें सक्सेस लफ्ज़ को लिख लें कि मैं कामयाब होऊंगा, क्योंकि ब्रेन जो है ना वो रियल और जो नॉन रियल है उसमें फ़र्क नहीं करता। जब उसको आप सक्सेस दिखाओगे तो वो आपको सक्सेस ही दिखाएगा और उसमें भी आप जो है वो आकाश एनर्जी या डिवाइन सपोर्ट जो है या अल्लाह ताला की मदद है उसमें दुआओं का बड़ा असर है। तो आप जब भी पढ़ें तो आप दुआओं के साथ उसको शुरू करें और ख़त्म भी उस दुआओं के साथ करें और बीच में आप थोड़े बहुत जो नमाज के वक्फे हैं वो भी कर लें और जो भी आपकी इबादत है उसको भी करें और साफ़ सुथरे जो है वो कपड़े पहने। और आजकल क्योंकि डेंगू बहुत सारा है तो आप अपने जो कपड़े हैं वो छोटे शॉर्ट्स ना पहने और ख़वातीन जो हैं उनके लिए एक अच्छा तरीका है कि वो ग्रुप में अगर वो कोई सहेली है उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, स्टडी ग्रुप, शॉर्ट ग्रुप बना लें कि ये नम्स का ग्रुप है, ये पीएमडीसी का ग्रुप है, तो उसमें आप जो है वो अपने आप के सब्जेक्ट को रिपीट करें
और क्योंकि आपने मैट्रिक में भी वही सब्जेक्ट पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में भी वही पढ़े हैं, इंटर में भी वही पढ़े हैं, तो उस सारे को आप थोड़ा अच्छे तरीके से रिफ़्लेक्ट बैक करेंगे। एक दिन मिसाल तौर आप मैट्रिक में आपने क्या याद किया है, अगर नहीं है तो उसको थोड़ा आप देख लें। इस तरह फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को, पेपरों को। और अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी करीब है तो अगर उसमें आप 1-1.5 घंटा जाते हैं, वहाँ क्योंकि बहुत सारा पढ़ाई का माहौल होता है तो उसका एक बहुत ही पॉजिटिव और रिफ़्रेशिंग इफ़ेक्ट पड़ता है। और अपनी टेबल पे जो है वो आप 1-2 रंग के कलम रखें और अपने जो लिखने का नोट्स हैं उसमें आप शार्ट, जिसको हम निमोनिक्स कहते हैं, मिसाल के तौर पे हैदराबाद लिखना है तो उसको HYD लिख सकते हैं, लाहौर को आप HR लिख सकते हैं। इसी तरह जिस तरह PMDC का शार्ट फॉर्म है तो आप भी अपने सब्जेक्ट को बायोलॉजी का जो है वो BIO लिख सकते हैं। और इस तरह से आप अपने जो है वो कुछ माइंड चार्ट या रीडिंग चार्ट होते हैं उसमें कुछ आप कनेक्शन डाल दें, कोई नक्शा बना लें और उसमें आप ये समझें कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप नॉर्थ साइड पे रखें और जो नॉन इम्पॉर्टेंट हैं वो आप साउथ साइड पे रखें। और बीच में जो है वो आप अपनी तैयारी के कुछ गोल बना लें, उसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और उसको आप जब एक विजुअलाइज़ करोगे तो आपके जहन में जो है वो एक नक्शा। तो एक है कि आप दूसरों को बताएं, रिपीट करें, लाउड बताएं, और यहाँ तक कि अगर दूसरा नहीं मिलता है तो अपने आप को पढ़ाएं और सिंपल करें। जब तक आप चीज़ों को सिंपल लिखने, सिंपल करने और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप, क्योंकि ये इम्तिहान जो है इसमें आपको टाइम मैनेज करना है, तकरीबन 2 घंटे 80 मिनट PMDC की है और ये भी इतनी है नम्स वाली, तो आप अपना जो है तकरीबन 1 मिनट आपको MCQ करने का होगा। तो उसके भी जो तरीके हैं कि अगर ऑल ऑफ नन और नन ऑफ द अबव है तो उसमें ऑल ऑफ नन जो है वो ज़्यादा करेक्ट होगा, उसके चांसेस हैं। इसी तरह से अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू कहीं पे है या रिपीटेड है, प्लस माइनस सेम वैल्यू है, तो वो भी आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप A और B में ऑप्शन को ढूंढना करें। और फिर एक पार्किंग टेक्निक है कि आपको अगर नहीं आता है तो उस सवाल को, जिस तरह गाड़ी को हम पार्क कर देते हैं, वो आप रख दें और फिर थोड़ा टाइम ज़रूर आप बचाएँ, 15 से 20 मिनट की रिव्यू का। और अपने जो उसमें आपके कागजात हैं, क्योंकि फ्लड वाले इलाके हैं और दूसरी चीज़ें हैं, तो टाइम पे पहुंचने के लिए रास्तों का इंतखाब, अपने जो ज़रूरी कागजात हैं, स्लिप है, उसको डाउनलोड करें और इस तरह से आप अपनी तैयारी करें। दोबारा हम कहेंगे कि लोकल MD कैट की इजाज़त जो है वो दे दी जाए। सारे कॉलेज जो PMDC के रिकगनाइज हैं उनकी टेस्ट करने की उनको इजाज़त दी जाए। और जो एक्सट्रीम हालात हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हैं, चाहे फ्लड के हैं, चाहे हमारी इतनी पॉपुलेशन है कि हम 6th लार्जेस्ट कंट्री हैं फ्रॉम यूरोप, और उनकी पॉपुलेशन जो है वो तो स्टेबल पॉपुलेशन है। मिसाल के तौर पर 5 साल जो डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और हम गुजारिश करेंगे कि जो PMDC में फ़ीसें हैं वो भी कम करें और MD कैट को साल में 2 से 3 मरतबा करने के लिए जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। और जो माफिया है या जो एजेंट हैं उनको जो है आप ज़रूर अभी से उनके ऊपर नज़र रखें। बोर्ड की वेटेज को बढ़ाएं, 70 करें, MD कैट कम करें। डॉक्टर हुसैन बशकोलाची से आज इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़।